हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज के इस क्लास में फिक्स प्रीपोजिशन ट्रिक्स से रिलेटेड यहाँ पे जो सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। कुल यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चन देखिएगा शुरू से अंत तक वीडियो को। इंपॉर्टेंट सवाल है आप, और जहाँ जहाँ जो रूल मैं लिखवाता हूँ उसे आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी बन जाएगा आपका नोट्स, ठीक है, जहाँ से अच्छे मार्क्स आप कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। इफ़ यू पुट योर हार्ट इनटू इट, इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर। देखिए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे एरर है, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पे एक अपने आप एक फ्रेज होता है, पुट जो होता है ना, पुट योर हार्ट जब हम लिखते हैं पुट योर हार्ट इनटू, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या एक फ्रेज है, ये अपने आप में क्या एक फ्रेज है। और फ्रेज का इसका मतलब होता है मन लगाना, ठीक है, मन लगाना। तो याद रखिएगा ये अपने आप में फ्रेज है। तो पुट योर हार्ट इनटू होता है, ना कि टू होता है, तो इसको यहाँ पे काट दीजिएगा। तो इसका मतलब होगा इफ़ यू पुट योर हार्ट इनटू इट, अगर आप इस काम में मन लगाते हैं तो आप विनर होंगे, ठीक है। तो पहला आप सेंटेंस में क्या नोट कर लीजिएगा, ये रूल नोट कर लीजिएगा कि हार्ट इनटू यहाँ पे होगा, चूँकि अपने आप में एक फ्रेज है। सेकेंड क्या है, सेकेंड में देखिएगा रूल क्या है कि ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वॉज नॉट वेल, ठीक है, वो अपना घर जाना चाहता था क्योंकि वो बीमार था, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे होम, ये वर्ड देख लीजिए होम। होम से पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, होम से पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे टू, ठीक है, होम से पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे टू लगा हुआ है, और उसके पहले क्या है गो। तो एक नोट कीजिएगा यहाँ पे एक बात, जैसे अगर यहाँ पे ब्रिंग लिखा रहे, ठीक है, ब्रिंग लिखा रहे, गो लिखा रहे, ब्रिंग लिखा रहे, गो लिखा रहे, गेट लिखा रहे, नोट कर लीजिएगा गेट लिखा रहे, अराइव लिखा रहे, या फिर रिच लिखा रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गो, यहाँ पे गो है, इसके बाद जो होगा प्रीपोजिशन टू नहीं आता है, ठीक है। ही वांटेड टू गो होम होगा, ना कि यहाँ पे गो टू होम होगा। या इस तरह से अगर कोई वर्ड ब्रिंग होता, ब्रिंग के बाद टू नहीं होता, गेट के बाद टू नहीं होता, अराइव के बाद टू नहीं होता, रिच के बाद टू नहीं होता। तो एक यहाँ पे 5 ऐसे वर्ड ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रिच, ये 5 वर्ड नोट कर लीजिए जिनके बाद टू जो होगा वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो होम एक वर्ड, जैसे ही आपको होम वर्ड दिखे उसके पहले देख लीजिए क्या ये सब वर्ड है, नहीं है। अगर है तो इनके बाद टू नहीं होगा। तो किसके बाद होगा, देखिए ये टू हो सकता है कब, जब आपका अगर होम से पहले, अगर ये होम वर्ड से पहले क्या क्या रहे, देखिएगा यहाँ पे नोट कीजिएगा। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई हो, योर हो, ठीक है, माई हो, योर हो, हिज हो, या कोई नाम का एपोस्ट्रोफी वाला हो, जैसे राम्स लिखते हैं हम लोग, ऐसे केस में आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं ना, तब वहाँ पे टू हो सकता है। जैसे माई, योर, हिज, हर होम से पहले हो, आर, देयर, या राम्स या रोहिस, तो इसके तो इस इनके बीच में क्या टू हो सकता है ना। लेकिन अगर इसके पहले अगर ब्रिंग हो, गो हो, गेट हो, अराइव हो, रिच हो, तो नहीं होगा, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन में आपने 2 रूल सीखा, थर्ड रूल पे आते हैं। देखिएगा क्या है, वी विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज़ ऑन स्ट्राइक, है ना। वी विल हैव टू वेट, अवेट फॉर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे वेट फॉर नहीं होता है, इसके बदले क्या होगा, आपको वेट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है, वेट फॉर करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज़ ऑन स्ट्राइक, क्योंकि हम लोगों को क्या इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट का, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, स्ट्राइक पे, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेन जैसी वर्ड दिखिएगा, आपको ज़्यादा एरिया में सोचना नहीं है, ठीक है। आपको इसकी हिंदी आनी चाहिए नहीं चाहिए इससे कोई लेना देना, आपको रूल आनी चाहिए। जहाँ पे वर्ड दिखे रिफ्रेन, ठीक है, तो रिफ्रेन के साथ आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगाएंगे, जिसका मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना, दूर रहना, इस कंडीशन में इसका यूज होता है। तो जैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे टू नहीं होगा, क्या पे यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होगा, ठीक है। तो ये चौथा सवाल था, चौथा सवाल में आपने चौथा रूल सीखा। तो यहाँ पे रिफ्रेन के साथ फ्रॉम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज़, द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज़, ठीक है, यहाँ पे सॉन्ग्स प्लोरल है, तो यहाँ पे प्लोरल वर्ड वैसा ही है, तो ये यहाँ तक तो बात सही है। फिर क्या है, वर्थ लिसनिंग टू, ये टू यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, कोई मतलब का नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। जब वर्थ आए तो वर्थ के साथ लिसनिंग जुड़ा हो तो टू यहाँ पे नहीं होता है। हालांकि लिसन के साथ टू होता है, ठीक है, लिसन के साथ टू लगता है, लेकिन अगर वर्थ उसके साथ रहेगा तो टू नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि द सॉन्ग्स ऑफ ओल्ड मूवीज़, जो ओल्ड मूवीज़ की सॉन्ग है वो सुनने लायक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे थी, आई सर्टेनली डिफर विथ यू
डिफर विथ यू इन दिस मैटर। अब देखिए आई सर्टेनली डिफर यू, तो डिफर के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ लगा है, तो क्या होगा, डिफर के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ नहीं होगा, डिफर के साथ फ्रॉम होगा, है ना। डिफर फ्रॉम यू इन दिस मैटर, आई सर्टेनली डिफर फ्रॉम यू इन दिस मैटर, मैं निश्चित तौर पे इस मैटर में क्या हूँ, सहमत नहीं, मीन्स कि मेरी जो सहमति है बिल्कुल अलग है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते कि he had a suspected fracture so he was admitted into the hospital। जब भी इस तरह के वर्ड आ जाए, हॉस्पिटल वर्ड दिख जाए या डॉक्टर के पास एडमिटेड की बात आ जाए, हॉस्पिटल में एडमिटेड की बात आ जाए, वहाँ पे इनटू नहीं होता बल्कि क्या होता है, एडमिटेड टू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, ही वॉकड 10 माइल्स, ही वॉकड 10 माइल्स बाई फुट। देखिए जब फुट की बात आए तो फुट के साथ हम वाई का यूज़ नहीं करते, ऑन फुट आप लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ऑन फुट लिखेंगे, ठीक है। हाँ ट्रेन होता, अगर ट्रेन होता, बस होता, तब उसके साथ आप बाई का यूज़ करते हैं, बाई ट्रेन बाई बस ऐसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन फुट की बात हो तो आप कह सकते हैं ही वॉक 10 माइल्स ऑन फुट, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। अब देखिए गुड इन मैथमेटिक्स, क्या गुड के साथ इन होता है यहाँ पे, मैथमेटिक्स नहीं, गुड के साथ होता है प्रीपोजिशन, आप नोट कर दीजिएगा, गुड के साथ जो प्रीपोजिशन होगा आपका वो क्या होगा, आपका गुड के साथ ऐड का यूज़ होता है ना। किसी किसी जैसे मैथमेटिक्स हो गया आपका, आप या फिर आप सिंगिंग में अच्छे हैं, है ना, कोई भी ऐसा चीज़ जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिंगिंग हो गया, ऐसे में अगर आप अच्छे तो गुड एट होता है, गुड एट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 था और यहाँ पे 9 ऐसे आपने रूल सीख लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे कि दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग ऑफ द पुअर। तो देखिए यहाँ पे जब अगर सफरिंग की बात आ रही है, यहाँ पे देख रहे सेंसिटिव, यहाँ पे सेंसिटिव किसके लिए है, तो सफरिंग ऑफ द पुअर, जो लोग गरीबी में झेल रहे हैं, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, उनके प्रति क्या है, सहानुभूति होनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो पावर में हैं, वैसे लोग जो लोग पावर में हैं, है ना, वे लोग क्या है, जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके प्रति क्या संवेदनशील हैं। तो सेंसिटिव के साथ याद रखिएगा, हमेशा ऑफ नहीं लगाइएगा, आप यहाँ पे टू का यूज़ करिएगा, ठीक है, सेंसिटिव टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि और यहाँ पे क्या, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, क्या सब्सक्राइब के साथ फॉर लो होता है, नहीं, सब्सक्राइब के साथ टू यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्या, कि विथआउट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। देखिए ट्रेन की अगर बात होता है तो ट्रेन के साथ इन नहीं होता, इन टाइम नहीं होता, ट्रेन के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होता है ना, ट्रेन के साथ ऑन टाइम, यहाँ पे इन नहीं होगा, ऑन टाइम होता है, क्योंकि ट्रेन हमेशा ऑन टाइम आती है, इन टाइम नहीं, है ना। जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वहाँ पे आप ऑन टाइम पहुँचते हैं, मीन्स समय से, है ना, समय से पहले आपको वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पे इन टाइम करते हैं ना, किसी समय के अंदर में या किसी निश्चित समय पर नहीं, किसी समय के अंदर में, तो आप इन टाइम की यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग ही टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब देखिएगा क्या हुआ कि आपको वार्निंग देने के बावजूद, तो यहाँ पे बावजूद के साथ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता है, ठीक है, डेस्पाइट के साथ जो होता है ऑफ नहीं, तो डेस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ भी आप कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ हो तो इन स्पाइट चलेगा या सिर्फ और सिर्फ डिस्पाइट चलेगा, यहाँ पे ऑफ गलत होगा, यहाँ पे ऑफ का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ऑफ नहीं लगाइएगा। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग मीन्स की वार्निंग दी जा रही थी, बार बार वार्निंग दिए जाने के बावजूद ही टच द इलेक्ट्रिक वायर, उसने जो इलेक्ट्रिक जो नंगा तार था उसको छू दिया और वो उसको बिजली के झटके लग गए, है ना। तो ध्यान रखिएगा डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल पे, इट इज़ माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जब भी अगर कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड दिखेगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए वर्ड जैसे ही दिखेगा तो अवेल के साथ याद रखिएगा, यहाँ पे अवेल के साथ जो होगा प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ना कि विद होगा, है ना। अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस होगा, है ना, तो यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, अवेल के साथ ऑफ का यूज़ होगा, आई विल अवेल
माई सेल्फ ऑफ, ठीक है, मीन्स कि लाभ उठाना, अवेल ऑफ का मतलब ये होता है लाभ उठाना, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का क्या लाभ उठाना चाहिए, है ना, मैं उठाऊंगा, आई विल अवेल ऑफ, ठीक है, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो मैं इस जो अपॉर्चुनिटी का है मैं ज़रूर लाभ उठाऊंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कि सी कैन कोप अप विद, कोप अप विद जो होता है देखिएगा यहाँ पे कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है, ठीक है, कोप विद का मतलब होता है हैंडल करना, टू हैंडल करना मीन्स कि उस चीज़ का सामना करना, तो सी कैन कोप विद एनी डिफ़िकल्टीज, तो यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी का क्या हो रहा है, सामना किया जा रहा है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, चूँकि सी इज़ अ ब्रेव हार्ट, चूँकि वो क्या है, वो बहादुर है, ठीक है, वो बहादुर इसलिए क्या, सी कैन कोप विद एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के को हैंडल कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही बहादुर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रेविड टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार्ड, यहाँ पे देखिए टोल्ड के साथ टू लगा दिया गया है, ठीक है, टोल्ड के साथ यहाँ पे टू लगा दिया गया जो कि गलत है ना, यहाँ पे टू नहीं हो, जब एक्टिव वॉइस में अगर टेल हो आस्क हो तो उसके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो रेविड टोल्ड हिज फ्रेंड होगा, है ना, टू यहाँ पे मत लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ही इज़ एक्यूज विद कमिटिंग द मर्डर, है ना, वह दोषी है, एक्यूज का मतलब होता है दोषी होना किस चीज़ में, तो मर्डर जो उसने किया उसमें वो क्या दोषी है, तो एक्यूज के साथ जो है आपका विद नहीं होता, एक्यूज के साथ ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है, ही इज़ एक्यूज ऑफ कमिटिंग द मर्डर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सीजन, तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड है जो क्या होगा हमें इसके साथ क्या हो, प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है, प्रीपोजिशन जो होगा कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है ना, और चूंकि ये एक्टिव वॉइस में अगर होगा, अगर ये एक्टिव जैसे ये वर्ड है एक तो एक्टिव वॉइस में होगा, तो ऐसे कंडीशन में इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिस्क्राइब होगा, अगर आपसे अगर कोई बोले डिस्कस अगर वर्ड होता तो उसके साथ भी टू नहीं होता, या एम्फेसाइज की अगर मैं बात करूँ एम्फेसाइज, ठीक है, एम्फेसाइज के साथ भी आप यहाँ पे नहीं लगाते जब एक्टिव वॉइस में होता है, तो ठीक है, तो डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, एम्फेसाइज हो गया, इसके साथ ऑन या डिस्क्राइब टू या डिस्क्राइब अबाउट, डिस्कस ऑन इसका यूज़ नहीं करेंगे जब एक्टिव वॉइस में हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ, देखिए कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता, ठीक है, द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मेनी इनर्ट गैस ऑल्सो, है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या इनर्ट गैसेस हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वी डिस्पोज्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई, हमने सारे ओल्ड फर्नीचर को क्या कर दिया है, बेच दिया है, बिफोर मूविंग टू मुंबई जाने से पहले हमने सारे जो ओल्ड फर्नीचर थे उनको बेच दिया, तो बेचने यहाँ पे देखिए डिस्पोज ऑफ जो होगा ये गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एरर इस पार्ट में डिस्पोज के साथ जो होगा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, मतलब बेच देना होता है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है बेच देना, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ऑफ सेपरेशन के सेंस में होता है, यहाँ पे ऑफ यूज़ नहीं होगा, बी डिस्पोज्ड ऑफ होगा। अगर कई बार यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, डिस्पोज के साथ अगर टू हो, ठीक है, डिस्पोज के साथ टू हो तो ये क्या होता है, किसी के प्रति झुकाव होना, के प्रति झुकाव होने के सेंस में होता है, तब वहाँ पे अब डिस्पोज टू का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ही वॉज bereft फ्रॉम हिज ऑल पोजिशन, ही वॉज bereft फ्रॉम ऑल हिज पोजिशन, वह, ठीक है, वह अपने सारे जो अधिकार है क्या हुए, वो अपने सारे अधिकार से वंचित हो चुका था, ठीक है, वो अपने सारे अधिकार से वंचित हो गया, तो यहाँ पे bereft मतलब होता है वंचित होना, तो वंचित होना इसके से ऑल हिज पोजीशंस, अपने सारे अधिकार से वो वंचित हो गया, तो bereft के साथ यहाँ पे फ्रॉम नहीं होता बल्कि क्या होता है, ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे bereft के साथ ऑफ प्रीपोजिशन होगा ना कि फ्रॉम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ही असेंटेड ऑफ माई प्रपोजल एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव, अब यहाँ पे देखिए असेंट का मतलब सहमति देना, असेंट का मतलब स्वीकृति देना, सहमति देना, यहाँ पे इसके साथ ऑफ नहीं, इसके साथ टू का यूज़ होता है, ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू का होता है, इसका मतलब सहमति देना, ठीक है, स्वीकृति देना, सहमति देना, तो ही असेंटेड माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल के प्रति क्या है, उसके प्रति सहमति दिया है, चूँकि यह काफ़ी अट्रैक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वॉन्स द विजिटर टू बी वेयर अबाउट बियर्स, है ना,
ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस, जो था वहाँ पे एक एंट्रेंस के पास एक काफ़ी बड़ा साइन था, एक इसकी कुछ साइन था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे विजिटर वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, वॉन्स द विजिटर को वहाँ पे क्या करते हैं, वांस करते हैं, वो साइन विजिटर को वांस करते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बियर्स है ना, भालू को लेकर वहाँ पे एक विजिटर के लिए क्या है, एंट्रेंस पर एक लार्ज साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिवेयर के, यहाँ पे इस प्रीपोजिशन में आपको समझना है क्या है कि यहाँ पे बिवेयर के साथ अबाउट होता नहीं है, ठीक है। बी वेयर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बिवेयर के साथ हम बिवेयर ऑफ का यूज़ करते हैं ना, बिवेयर के साथ ऑफ का करते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग कहते हैं, जैसे कई बार हम डॉग के सेंस में भी यूज़ करते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग, बिवेयर ऑफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम घूमने जाते हैं वहाँ पे अगर टाइगर हो, बाघ हो, शेर हो, जैसे यहाँ पे बियर है तो यहाँ पे बिवेयर ऑफ की बात होती है, ठीक है, मतलब से सावधान होता है। लास्ट सवाल है कि ही इज सफरिंग विद फ्लू। अब देखिए फ्लू क्या है कि यहाँ पे बीमारी है तो बीमारी के लिए हम सफरिंग के साथ क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं ना। तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फ्लू होता है ना। तो चलिए यहाँ पे सारे के सारे 25 मैंने सवाल करा दिए। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन कराए, जहाँ पे आपको 25 मैंने आपको रूल सिखाए। यही रूल आपका ट्रिक बनेगा और एग्ज़ाम में आपको कम से कम समय में आपको अच्छे मार्क्स दिला जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसका जो बाकी का पार्ट है 1, 2 जो पार्ट है वो सारे के सारे आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।